आप शायद चावल खाते हैं, जो विश्वव्यापी भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। हम ये जान रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के चावल रक्त शर्करा, पोषण और आर्सेनिक के संपर्क को कैसे प्रभावित करते हैं, यह मानते हुए कि समझदार चुनाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सफेद चावल अपनी भूसी और रोगाणु परतों को हटाने के कारण आम है, जल्दी पकता है और लंबे समय तक चलता है, पर इसमें फाइबर और मैग्नीशियम कम होते हैं। यह रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ा सकता है और इसके बार बार सेवन से टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि एक लाभ यह है कि इसमें भूरे चावल की तुलना में आमतौर पर कम अकार्बनिक आर्सेनिक होता है, क्योंकि आर्सेनिक भूसी में जमा होता है। भूरा चावल अपनी भूसी और रोगाणु को बरकरार रखता है, जिससे अधिक फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। यह पाचन को धीमा करता है और रक्त शर्करा को अधिक धीरे धीरे बढ़ाता है। यह हृदय स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए अच्छा है। परंतु इसी भूसी की परत के कारण भूरे चावल में अक्सर अकार्बनिक आर्सेनिक का स्तर अधिक होता है, जो पोषण संबंधी लाभ और आर्सेनिक के संपर्क के बीच एक चुनौती प्रस्तुत करता है। यहाँ चावल की उत्पत्ति और पकाने के तरीके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छे संतुलन के लिए सफ़ेद बासमती चावल पर विचार करें, जो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान से आता है। इसमें एक विशेष स्टार्च एमाइलोज होता है, जो पाचन को धीमा करता है, जिससे अन्य सफ़ेद चावलों की तुलना में रक्त शर्करा में कम उछाल आता है। खास बात यह है कि सफ़ेद बासमती, खासकर कैलिफोर्निया या भारत से, अक्सर बहुत कम आर्सेनिक स्तरों वाला होता है, जिससे यह रक्त शर्करा और आर्सेनिक दोनों को प्रबंधित करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। ब्राउन बासमती भी मौजूद है, पर इसमें अन्य भूरे चावलों की तरह अपनी भूसी के कारण आर्सेनिक की चिंताएं होती हैं। सूशी चावल, एक छोटा दाने वाला सफ़ेद चावल, अपनी चिपचिपी बनावट के लिए पसंद किया जाता है, जिसका कारण उच्च एमाइलोपेक्टिन है। ग्लाइसेमिक रूप से यह तेजी से कार्य करता है, संभवतः नियमित सफ़ेद चावल से भी अधिक रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, और इसका पोषण मूल्य सीमित होता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और जापान में उगाए गए सूशी चावल में आर्सेनिक का स्तर कम होता है। इसके पोषण पर ध्यान देना चाहिए और चीनी के स्पाइक्स को कम करने के लिए इसे प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फाइबर के साथ परोसना चाहिए। फिर आता है जंगली चावल। यह वास्तव में एक जल घास का बीज है, न कि असली चावल। इसका पोषण शानदार है, नियमित चावल से कहीं अधिक प्रोटीन और फाइबर होता है, जो रक्त शर्करा को बहुत अधिक स्थिर रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जंगली चावल असली चावल की तरह आर्सेनिक को अवशोषित नहीं करता है, जिससे यह आपके भोजन के लिए एक उत्कृष्ट स्वस्थ अनाज विकल्प बन जाता है। आर्सेनिक के संपर्क में आना एक बड़ी चिंता है, क्योंकि चावल के पौधे इसे मिट्टी से आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और बार बार सेवन, यहाँ तक कि कम स्तर पर भी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जोखिम कम करने के लिए पकाने से पहले चावल को अच्छी तरह धो लें और पास्ता शैली की विधि अपनाएं, जिसमें खूब पानी, 1 कप चावल के लिए 6 से 10 कप का उपयोग करें और अतिरिक्त पानी को निकाल दें। यह काफ़ी आर्सेनिक को हटा सकता है। इसके अतिरिक्त चावल की उत्पत्ति पर विचार करें। कैलिफोर्निया, भारत या पाकिस्तान से आने वाले चावल में अक्सर दक्षिणी अमेरिका के चावल की तुलना में कम आर्सेनिक होता है। अंततः कोई भी चावल स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता है। सूचित विकल्प महत्वपूर्ण हैं। क्विनोआ या बाजरा जैसे अन्य अनाजों के साथ भी प्रयोग करें। आपका स्वास्थ्य चावल के प्रकार, सेवन की आवृत्ति और आप इसे किसके साथ परोसते हैं, इस पर निर्भर करता है। अपनी भलाई के लिए समझदारी से चुनाव करें। यदि आपको रक्त शर्करा के प्रबंधन जैसी विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर या एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से परामर्श करें। वे आपको व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24 घंटे 7 दिन एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। अब आपको पारंपरिक चिकित्सा विजिट्स से जुड़ी लागत, इंतजार या असहज बातचीत के बिना कंसर्ज स्तर के उत्तर सेकंडों में मिल सकते हैं, हफ्तों में नहीं। अपनी सेहत पर कभी भी, कहीं भी नियंत्रण पाएं। आज ही globalmenswellness.com पर जाएं और अपनी फ्री ट्रायल शुरू करें।